तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, जो कि अब पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दे रही हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। पीछे बैठिए, पीछे बैठिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहां बड़ा बयान दिया है और उनसे पूछा गया सवाल कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो उनकी ओर से जवाब दिया गया कि चुनाव जीतने के बाद तमाम जो नेता है वो मिलकर के ये तय करेंगे। यानी कि देखिए, चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी की अगुवाई में धारा 370 खत्म किया, ये भी गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से पत्रकारों के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे। मुख्यमंत्री को लेकर भी जवाब उन्होंने दिया। वहीं मोदी की अगुवाई में धारा 370 खत्म किया, ये भी उन्होंने कहा। ये सुनते हैं। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, महाअघाड़ी पर किस तरीके से प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और साफ तौर पर 370 को लेकर के तलक तेवर उनके थे और कहा कि मोदी की अगुवाई में ही दरअसल धारा 370 खत्म हो पाई है, इससे पहले इसकी कोशिश भी नहीं की गई। और महाअघाड़ी पर कड़ा प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी बड़ी बात कही। 370 के समर्थक हैं उद्धव ठाकरे, ये भी कहते हुए नजर आए, हमने 10 साल में कई बदलाव किए हैं और ये जो बदलाव का सिलसिला है, विकास का जो सिलसिला है, वो आगे भी जारी रहेगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। गृह मंत्री के साथ मौजूद रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा संकल्प पत्र आकांक्षा का प्रतीक, महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र। अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अमित शाह ने एमबीए पर साधा निशाना, कहा सत्ता के लालच के लिए महाअघाड़ी की योजनाएं हैं, महाविकास अघाड़ी की राजनीति तुष्टिकरण वाली है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने का बयान सामने आया, कहा महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का रोड मैप है ये। संकल्प पत्र म्हणजे विकसित भारताकरता विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोड मॅप आहे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग को लेकर भारतीय सेना का ट्वीट, कहा संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद आतंकवादियों ने शुरू की गोलीबारी, हमारे सैनिक प्रभावी ढंग से दे रहे जवाब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई फायरिंग, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया।
दिल्ली की रोहिणी में सराफा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। काला जठेड़ी गैंग ने एक्सटोर्शन मनी की मांग की। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मोडगा इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक से आए थे हमलावर। ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर अमित नाम के शख्स की हत्या की है। कुछ दिन पहले ही तिहाड़ से आया था बाहर। दिल्ली के मुंडका में हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था मृतक अमित। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कोलकाता पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। खाना रोड पर छापेमारी के दौरान हथियार बरामद किए हैं। पूरे मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। यूपी के सीतापुर में फायरिंग हुई। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। घायल को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की बदमाशों की तलाश। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक में पीछे से जा घुसी कार। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में फर्जी महिला दरोगा रजनी दुबे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्दी पहनकर बना रही थी भौकाल। खुलासा हुआ कि 8 साल तक बनी रही फर्जी इंस्पेक्टर। बांग्लादेश के ढाका में भारी विरोध प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के खिलाफ लोगों ने किया विरोध। कतर ने गाजा युद्ध विराम वार्ता से हटने की खबर का किया खंडन। मिडिल ईस्ट में जारी है ताबड़तोड़ हमले। चारों तरफ हो रही है बमबारी। इतिहास में पहली बार रूस और इंडोनेशिया ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। समुद्र के बीच अभ्यास की तस्वीरें आई सामने। स्पेन के वालेंसिया में क्षेत्रीय नेता के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिटी हॉल के सामने नारेबाजी हुई। मौके पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पी हुई। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर इजरायली हवाई हमले में 7 लोगों की मौत। लेबनान के अलाबाक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। हमले में अपार्टमेंट और हथियार गोदाम शामिल है। इजरायली सेना ने लेबनान में की भीषण बमबारी। लेबनान के नेबाती शहर पर बमबारी की गई है। हमले में एक इमारत ध्वस्त हो गई। इजराइल में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इजराइल के अल फहम की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया। बेरूत के आवासीय क्षेत्र पर घातक इजरायली हमले से मची तबाही। इमारतों के ढहने के बाद तो जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं बचावकर्मी। लखनऊ से आ रही है, जहां पे लखनऊ के कैसरगंज में बुलडोजर एक्शन हुआ है। दुकानों में अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी। बुलडोजर के साथ मौके पे पहुंची एलडीए की टीम। तो देखिए, लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर गरजने की तैयारी यहां पे की जा रही है। एलडीए की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कैसरगंज इलाके में तमाम जो बड़ी मार्केट में अवैध दुकानें हैं, उस पर बुलडोजर के एक्शन की यहां पे तैयारी चल रही है। टीमें पहुंच गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम। कैसरबाग बाजार में एलडीए की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। और इस बीच हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, देखिए, एलडीए का